हेलो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबोसर पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी आपकी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी और आपकी जो दूसरी किताब है कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्न आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इससे पहले हमने टोटल आपको पत्र की इंपॉर्टेंट वीडियो दे दिए हैं, निबंध के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो, इसके बाद व्याकरण, फिर उसके बाद आपके पाठ्य पुस्तक काव्यखंड गद्यखंड अभी तक हम ये कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपकी सेकंड बुक है कृतिका के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और इनके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट वीडियो होगी आपकी, वो संस्कृत की रहेगी। ठीक है, तो जो संस्कृत के आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो आपके सारे उसमें कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये सारी जो वीडियोस हैं वो आपको, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको ये सारी पीडीएफ देखने को मिल जाएंगी। बाकी और कोई क्वेश्चन आपके मन में हो या फिर आप पूछना चाहते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। बच्चों की डिमांड रहती है कि सर पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दीजिए, तो पीडीएफ के लिए आपको बहुत ही कम कॉस्ट में आप इनको परचेस कर सकते हैं। अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं वो कैसे ले सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने क्या कर लेना है, गूगल पर चले जाना है, सर्च कर लेना है कंबोसर। कंबोसर सर्च करते ही आपके सामने सबसे फर्स्ट नंबर पर हमारी वेबसाइट आ जाएगी, उस पर आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा सा नीचे आपने स्लाइड करना है, टॉप 30 क्वेश्चन का ऑप्शन मिल जाएगा आपको। उसका नेक्स्ट आपका स्टेप जो आएगा उसमें आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, क्लास 10 पर क्लिक करने के बाद आपने सब्जेक्ट चूज कर लेना है हिंदी। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। हिंदी पर क्लिक करने के बाद आपकी सारी पीडीएफ यहाँ पे शो होंगी। आप इनमें से किसी पर भी क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज आपका कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इसमें आपको 5 पीडीएफ और उनकी जो कॉस्ट है 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए में आपको एक एक पीडीएफ मिल जाएगी। इन सभी को अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिंपली देखो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऐड टू कार्ट कर लेंगे, कूपन कोड अप्लाई कर लेना है। 30% का डिस्काउंट स्पेशल उन बच्चों के लिए जो हमारे बच्चे यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। क्लिक करने के यहाँ से आपको टोटल देखो, जैसे आप कूपन कोड अप्लाई कर लेते हैं, 95 की पीडीएफ जो थी वो आपको मात्र 66 में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा उस पर आपने नीचे जाके प्रोसीड टू चेकआउट, चेकआउट पर करने के बाद आपने अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। डिटेल्स भरने के बाद आपने लास्ट में यहाँ पर एक टिक कर देना है, प्लेस ऑर्डर कर देना है। फोन पे, गूगल पे, जैसे आप पेमेंट करना चाहे कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाएगा। अब जो बच्चे ये सारी प्रोसेस नहीं करना चाहते, सिंपली हम आपको यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करिए और आप हमको बताइए सर कि इस सब्जेक्ट की हमको ये पीडीएफ चाहिए। तो आपको वो पीडीएफ आपके उस व्हाट्सएप नंबर पर अवेलेबल हो जाएंगे। एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, आप उस पर पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने नंबर पर ले सकते हैं। आई होप बच्चों पूरी प्रोसेस आप अच्छे से समझ गए होंगे। वापस लेके चलता हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। तो पहला जो क्वेश्चन रहने वाला है, देखो इसमें कहा है माता का आंचल। माता का माता का अचल पाठ में आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता था। तो प्रश्न आपका देखो 10, 12, 14, 17 में पूछा गया है। तो सिंपल सा आंसर देखो आप यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे कि भोलानाथ के बहुत सारे मित्र थे। वे उन मित्रों के झुंड में खेलते कूदते और खूब तमाशे करते थे। उन्हें खेलना कूदना बहुत प्रिय था, इसलिए वे सिसकना भूलकर मित्रों के झुंड में शामिल हो गए। इसी के साथ अगला प्रश्न है कि माता का आंचल पाठ में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। प्रश्न आपका देखो 2009, 14, 16, 19, 23 में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति और आज की ग्रामीण संस्कृति में आमूल चूल परिवर्तन हो गया है। पूजा पाठ के संदर्भ में पहले लोग सूर्योदय से पहले उठते थे और नहा धोकर पूजा करते थे, रामायण का पाठ करते थे। आज यह परिदृश्य बदल गया है, लोग सुबह देर से उठते हैं, पूजा पाठ से लोगों का बहुत सरोकार नहीं रह गया। तो आप आराम से इसको क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। देखो काफी लेंथी क्वेश्चन है, तो जो बच्चे पीडीएफ परचेस करेंगे उनके लिए इजी हो जाएगा कि आराम से मोबाइल में पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो नहीं ले रहे हैं आप स्क्रीनशॉट लेकर के या फिर वीडियो को रोक करके भी इनको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेके चलता हूँ आपको अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न उसी चैप्टर से है। देखो आपको मैं बता दूं कि ये जो आपकी सेकंड कृतिका बुक है, इसमें से आपका 6 नंबर के प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो ये 6 नंबर आपके, बस आपको मैं 8 से 10 क्वेश्चन दे रहा हूँ, सिर्फ यही 8 से 10 क्वेश्चन आपने पढ़े हैं तो आपके 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। प्रश्न आपका, माता का आंचल पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। 15-18 में प्रश्न आया, बच्चे हठपूर्वक अपनी बात मनवाकर माता पिता को प्यार कर, उन्हें खट्टा मीठा चुम्मा देकर, उनके साथ विविध प्रकार के खेल खेलकर, उनके पूजा पाठ आदि कार्यों का अनुकरण करके, झूठा बहाना बनाकर परेशान करके और इसी प्रकार की अन्य गतिविधियों के माध्यम से माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं। अगला प्रश्न है सेकंड चैप्टर से, और ये मान के चलिए हर साल इसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना ही आना है। प्रश्न है आपका, गंगटोक को मेहनतकश भाषाओं का शहर क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल सा इसका आंसर है कि जो गंगटोक है वो क्या है, इसको हम गैंगटोक भी नाम से जानते हैं, पर्वतीय नगर। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। गंगटोक का इतिहास और नगर की एक एक वस्तु उनके कठिन परिश्रम की गवाही देती है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा है।
तो इसको आपने देख लेना है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति के उस अनंत और विराट सौंदर्य स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको आपने आराम से वीडियो रोक करके पढ़ लेना है। ठीक है, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ इसके आंसर की, तो इसमें देखो आप देख पा रहे होंगे कि प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को जो अनुभूति होती है उसे लेखिका ने निम्नलिखित शब्दों में प्रकट किया है। पहला देखो यहाँ पे क्या कहा है कि आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी सी में भी नीचे बिखरे भारी भरकम पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ ही आत्मा का संगीत सुनने लगी। थोड़ी देर बाद ही बहती जलधारा में पांव डुबोया तो भीतर तक भीग गई। मन काव्यमय हो उठा, वह सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। जीवन की अनंतता का प्रतीक वह झरना उन अद्भुत अनूठे क्षणों में मुझ में जीवन की शक्ति का एहसास हो रहा था। इस कदर की प्रतीत हुआ जैसे कि मैं स्वयं भी देश और काल की सरहदों से दूर बहती धारा बन बहने लगी हूँ। भीतर की सारी तामसिकताएं और दुष्ट वासनाएं इस निर्मल धारा में बह गई। मन हुआ कि अनंत समय तक ऐसे ही बहती रहूं, सुनती रहूं इस झरने की पुकार को। और जितने मैंने आपको इसमें बताया कि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे हमने यहाँ पर कवर कर लिए हैं। सिर्फ यही लगभग 7 से 8 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। इसके अलावा देखो टोटल हम बात करें 2 क्वेश्चन ही हो गए, 2 क्वेश्चन, फिर उसके बाद तीसरा ये हो गया, फिर चौथा 5, टोटल लगभग 5 क्वेश्चन है, 8-10 भी नहीं है। इन पांचों क्वेश्चन को पढ़ना है, इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ करके नहीं जाना है। 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 2 या फिर हाँ 2 ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, तो बस इतना ही आप पढ़ लेंगे, ये आपके लिए काफी है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, और संस्कृत जो कि लास्ट पार्ट है आपका हिंदी का, उसके साथ। और चैनल के साथ जरूर जुड़े ताकि आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाए और एग्जाम में आपकी काफी अच्छी परसेंटेज बन जाए। तो लास्ट जो वीडियो संस्कृत की बची हुई है उसको हम देखेंगे, बहुत जल्दी वो वीडियो भी आपके सामने आ जाएगी। और कोई क्वेश्चन आपके मन में आता है, कुछ भी आपको पूछना, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सिंपली मैंने आपको देखो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके आप जो भी पीडीएफ लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और बाकी देखो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों ने जरूर सॉल्व कर लेने हैं। ईयरली क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा आपको वेबसाइट में, तो उसमें देखो जैसे आप ईयरली क्वेश्चन पेपर पर क्लिक करते हैं, ईयरली क्वेश्चन पेपर पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ईयरली क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से आपने अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, फ्री है इस पर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो 2023 से लेकर के 2017 तक के आपको सभी प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएंगे विद उनके सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो देख जैसे हम यहाँ पर देखो 2022 का पेपर खोल लेते हैं। 2022 पर क्लिक करने का जैसे हिंदी है, ठीक है, हिंदी पर क्लिक करेंगे आपका पेपर आ जाएगा, नीचे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ से आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ से आपका पेपर ओपन हो जाएगा, ये देखो प्रीवियस ईयर के जो टॉपर बच्चे रह चुके हैं उनकी आपको यहाँ पर आंसर शीट देखने को मिल जाएगी। तो आप आराम से इनको भी पढ़ करके बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। लिखने का तरीका आप दे सकते हैं प्रीवियस ईयर के जो टॉपर्स उनकी कॉपी से। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर सब्जेक्ट कह रहा हूँ संस्कृत के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ, और सभी को शुभकामनाएं। अच्छे से तैयारी करते रहो, कोई भी क्वेश्चन आपने एग्जाम में छोड़ना नहीं, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।